सो फाइनली आज हम लोग के हाथ में वो पेपर आ चुका है जिसका हमें इंतज़ार था। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो ये है यूपी बोर्ड का 2026 का बायोलॉजी का पेपर, जो कि बहुत ही आई वुड से इजी गोइंग था, नॉट वेरी मॉडरेट एंड नॉट वेरी टफ। बहुत टफ भी नहीं था। लेट अस सी द क्वेश्चन। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें जैसे पहला क्वेश्चन ही है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस किस सेल के द्वारा की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे पढ़ते हैं कि लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं उसको बनाने का काम करती हैं। तो ये हो गया, मतलब ए का 4th करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ क्लासिकल मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उससे हम एक ही लॉ पढ़ते हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ द 9:3:3:1। ठीक, बहुत सारे लोग गलत करके आए, 9:7 लगाए हैं सी ऑप्शन, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, enzyme that make cut at a specific position within the DNA। डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा डेफिनेशन सेक्शन से आया है, एंड दैट इज द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। सीधे पढ़ते हैं कि ये बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो है ना, तो ऑल ऑफ द अबव, ये चारों, मतलब ये 10 नंबर तो एकदम इजी गोइंग आई वुड से दिया हुआ था। वेरी शॉर्ट पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसका ये देखिएगा, पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोले तो ऐसे फ्लावर जिनकी जो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके फ्लावर्स क्लोज्ड हैं। तो आई थिंक इसमें हम लोग कॉमेलिना और वो ऑक्सैलिस ही पढ़ते हैं, वही इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ ह्यूमन बींग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, लेकिन ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, राइट टू जनरल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज बाय मेंडल। 3 लॉ पढ़ते हैं, उसका सिर्फ नाम लिखना था। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक तो सिकल सेल एनीमिया है, दूसरा थैलेसीमिया है, ये दोनों लिख दी। फिर राइट गिवन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम वेयर पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। आई थिंक ये उसमें होता है मरीन में, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाइए, तो नेम द 2 स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन डीएनए ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, आई थिंक इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जिक्र करना है। नेम 2 फिनोमिना विच लीड टू वेरिएशन इन डीएनए। एक तो म्यूटेशन हो गया, और दूसरा अगर मान लीजिए कि जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नेम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, अमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। निमोनिया का वो है डिप्लोकोकस निमोनी। एस्कैरिस का उचरीरिया बैक्टोफ्टाई जो कि ग्राउंड वार्म है, सॉरी एस्कैरिस का वो है, क्या बोलते हैं, एस्कैरियासिस है ना, एस्कैरियासिस का राउंड वार्म है नेमेटोहेनेथीस के अंदर, और फाइलेरिया का उचरीरिया बैक्टोफ्टाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई एनर्जी ऑफ पिरामिड इज इन्वर्टेड ऑलवेज एक्सप्लेन। तो इसका हम सीधा पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा 10% लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाई ट्रॉपिक लेवल होता है, इसीलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है। सॉरी, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, इसलिए हमेशा वो अपराइट होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेट्रिटस एंड डेट्रियोस। जो सड़ी गली पदार्थ होते हैं उनको हम डेट्रिटस बोलते हैं, और जो उनको नष्ट करने का काम करता है उसको हम डेट्रियोस बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एग्जाम्पल्स आर अर्थवर्म एंड द फंजाई जो डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क्स के हैं, इसमें पूछा है राइट द विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल ऑफ ए मैच्योर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर प्लस उसके दोनों स्टेज के बारे में जिक्र है। राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीएम्ब्रियोनी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर सीड के अंदर बहुत सारे मोर देन 1 एम्ब्रियो इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड द करेक्ट उसमें जिस सिट्रस जो फ्रूट है उनके अंदर पाया जाता है
फिर लिंकेज जो है वो पूछा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लिंकेज ऑन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ये भी सही है अपना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ट्रांसफर आरएनए एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, ये भी ठीक है, डायरेक्टली पूछा हुआ है। एडिक्शन क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज क्या है। फिर है लिम्फोसाइट एंड कमेंट अपॉन द स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, डायरेक्ट क्वेश्चन। कैंसर क्या है, मेंशन इट्स प्रिवेंशन एंड क्योर। सीवेज क्या है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन शॉर्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो, ठीक। फिर उसके बाद है ये देखिए क्लोनिंग पूछा है, ट्रांसजेनिक प्लांट, इसमें तो हम बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल है ना, ये सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा हुआ है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, वही कि रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोड्यूस करना, हाई वैरायटी, जैसे इसमें बीटी कॉटन और वो गोल्डन राइस पढ़ते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसमें पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास, ये सब पढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाए थे इन लोग, जिससे ऊजेनेसिस बना दिया था डायरेक्टली, ठीक। प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस को डायग्राम के थ्रू डिस्कस करने के लिए, या फिर स्टरलाइजेशन या एंड इनफर्टिलिटी को डिफाइन करने के लिए। फिर इधर आया तो बनाया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने के लिए पूछा है, या फिर क्रोमोसोमल एग्रीगेशन, या फिर पेडिग्री एनालिसिस। तो आई वुड से कि इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अटेम्प्ट करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दीज टू। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, वही जो हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, ये सब पूछ लिया है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया है। और इसमें बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट एंड प्रोडक्टिविटी पूछा है, मतलब ये भी सही क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो पेपर इज़ नॉट वेरी टफ, है ना, पेपर तो इजी गोइंग आया है। बाकी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि पेपर जो है वो सही नहीं हुआ, तो सही इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं करी थी, बाकी ठीक था, पेपर वाज गुड।